बच्चों, माई सेल्फ आर.बी. मिश्रा, माई यूट्यूब चैनल इज फिजिक्स। आज का मेरा जो टॉपिक है, सबसे पहले कोई भी हम फिजिक्स के टॉपिक काइनेमेटिक्स पढ़ने के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। आप थियोरेटिकली किसी भी सब्जेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो विदाउट एनी मैथमेटिकल प्रूफ। तो मैथमेटिकल प्रूफ के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है मैथमेटिकल टूल्स, जो बेसिक हमारे वेक्टर के यूज होते हैं, बेसिक हमारा अलजेब्रा का यूज है, बेसिक डिफरेंशिएशन एंड बेसिक इंटीग्रेशन, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। दीज आर द मैथमेटिकल टूल्स। इसके हेल्प से ही आगे हम फिजिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमने आज जो टॉपिक डिसाइड किया है, दिस इज द वेक्टर। अब हमें जब भी वेक्टर की हम स्टडी करेंगे तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी। ये हमने लास्ट की वीडियो में भी बता रखे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ फिजिक्स। जो विद द लॉ ऑफ फिजिक्स से एक्सप्लेन होगा, दिस इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब लॉ ऑफ फिजिक्स का मतलब है उसमें मैग्नीट्यूड होने चाहिए, उसमें डायरेक्शन होनी चाहिए, उसका यूनिट होने चाहिए। में ये तो है बेसिक चीज, जो ये होना मस्ट है, तभी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन कर सकते। एटलीस्ट दो चीज तो रिक्वायर्ड होगा, या तो इसमें मैग्नीट्यूड और यूनिट होगा तो हम फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन कर सकते। अगर हमें उसके साथ अगर हमें डायरेक्शन मेंशन है तो उसी को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो थ्री टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी, फर्स्ट दिस इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड दिस इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, and third is called tensor. Tensor means तीन टाइप के क्वांटिटी होते हैं। वन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, सेकेंड दिस इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, एंड थर्ड दिस इज कॉल्ड टेंसर क्वांटिटी। अब तीनों में क्या डिफरेंस है ये हमें समझना है। स्केलर मीन्स इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। अब ओनली मैग्नीट्यूड हम कहें तो मैग्नीट्यूड अगर हम स्केल से रिप्रेजेंट करेंगे तो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू लेंथ। जैसे हमने 50 ग्राम है तो हम ऐसा स्केल चूज करेंगे 10 ग्राम 1 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का स्केल हमने ले लिया तो 50 हो गई। लेकिन अगर उसमें हम यूनिट अगर नहीं लिखें तो दिस इज सिंपल ए डिजिट, लेकिन उसके साथ अगर हमने यूनिट ले लिया तो दिस इज द डिफाइंड फिजिकल क्वांटिटी। तो मैग्नीट्यूड के साथ अगर यूनिट है तो दिस इज द स्केलर क्वांटिटी। द स्केलर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड। अब बोलोगे तो विद ओनली मैग्नीट्यूड एंड यूनिट क्यों नहीं बोला? तो फिजिकल क्वांटिटी हमने जब भी बोल दिया तो यूनिट तो ऑब्वियस है उसके अंदर। तो स्केलर मीन्स इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन नहीं होगा तो हम दिस इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड है, इसकी डायरेक्शन नहीं है। लाइक एग्जांपल हम क्या लेंगे? डिस्टेंस। अगर हम डिस्टेंस लेते हैं, स्पीड लेते हैं, वर्क लेते हैं, एनर्जी लेंगे, दीज आर कॉल्ड पावर, दीज आर कॉल्ड स्केलर एक्सेट्रा। इसका रीजन क्या है? अगर हम डिस्टेंस ले रहे हैं तो डिस्टेंस मीन्स टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। अगर हमें दो पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया, एक पॉइंट है ए और दूसरी पॉइंट है बी। अगर ऑब्जेक्ट ए से बी आना चाहता है तो इस पाथ के थ्रू भी आ सकता है, इस पाथ के थ्रू भी आ सकता है, इस पाथ के थ्रू भी आ सकता है।
तो ए से बी में आने में जो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल होगा दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब लाइक ये भी तो एक पाथ है, तो दिस इज द डिस्टेंस, ये भी तो एक पाथ है, दिस इज ऑल्सो ए डिस्टेंस। अगर स्ट्रेट पाथ है तो दिस इज ऑल्सो ए डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इट इज द स्केलर, इट हैज मैग्नीट्यूड, मींस इसकी लेंथ है, लाइक हमने एज्यूम कर लिया 10 मीटर, इसकी लेंथ तो है बट इसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है। तो अगर डायरेक्शन नहीं हुआ तो दिस इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है यहाँ तक? स्केलर मींस इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड इट डज नॉट फॉलो, यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं, इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ ट्रायंगल। लॉ ऑफ ट्रायंगल, लॉ ऑफ ट्रायंगल को फॉलो नहीं करेगा। जैसे मास में लेते हैं 10 ग्राम और 15 ग्राम के दो मास और हमें दोनों का सम करना है। अगर दोनों का सम करना है, इसमें डायरेक्शन नहीं है, तो हम डायरेक्टली इसको अलजेब्रिक सम करते हैं। स्केलर क्वांटिटी का अलजेब्रिक सम होता है, स्केलर क्वांटिटी का वेक्टर सम नहीं होता है क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं। क्लियर है स्केलर? नेक्स्ट हम आ जाए व्हाट इज द वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी, आर दोज क्वांटिटी which has magnitude and direction and which follows the law of triangle। जो लॉ ऑफ ट्रायंगल को भी फॉलो करेगा, तब भी हम बोलते हैं वेक्टर इज वेरी नेसेसिटी फॉर आवर जनरल एप्लीकेशन ऑफ द लाइफ। लाइक एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं। हमने स्कूल में एक बच्चे से पूछा तुम्हारे घर, तुम्हारा रेसिडेंस कहाँ है? तो अगर बच्चा बताया कि यहाँ स्कूल से 5 किलोमीटर डिस्टेंस पर, अब 5 किलोमीटर नॉर्थ है, 5 किलोमीटर साउथ है, 5 किलोमीटर ईस्ट है या 5 किलोमीटर वेस्ट है। अब ये तो ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है। अब क्या हम करेंगे, स्कूल से पहले नॉर्थ जाएं, अच्छा नहीं मिला फिर साउथ जाएं, अच्छा नहीं मिला फिर ईस्ट जाते हैं, फिर वेस्ट जाते हैं, तो ये तो डिफिकल्ट है। लेकिन अगर इसके साथ में बच्चा हमें ये बता देता है कि 5 किलोमीटर फ्रॉम स्कूल टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो हमें पता चल जाएगा मीन्स 45 डिग्री एंगल पर हमें स्कूल के गेट से बाहर निकलना है, उसके घर मिल जाएगा। 5 किलोमीटर डिस्टेंस अगर हमने ट्रैवल किया तो वो हमें मिल गई। तो मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड के साथ अगर डायरेक्शन अगर है तो हमें किसी चीज़ को सर्च करना बहुत इजी है। लेकिन अगर डिफिकल्ट है, ये नहीं कि हम गूगल सर्च कर लें, लोकेशन हम डाल दें, गूगल सर्च कर लिया, हमें डिस्टेंस मिल गई। तो किसी का भी लोकेशन के लिए फाइंड करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है उसकी मैग्नीट्यूड, मीन्स कितने डिस्टेंस पर है और किस डायरेक्शन में हमें जाना है। तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर सर्चिंग द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अगर ये दो चीज हैं तो हमें सर्च करना ज्यादा इजी है। तो वेक्टर क्वांटिटी मीन्स इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। एग्जाम्पल में हम क्या लेंगे वेक्टर के लिए? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, फोर्स, टॉर्क, एक्सेट्रा। दीज आर द वेक्टर। मीन्स मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। अब नेक्स्ट थर्ड टर्म होता है कि टेंसर।
Tensor means it has magnitude and direction both, but it does not follow the law of triangle. It has magnitude and direction. It has magnitude, maybe direction, but it does not follow the law of triangle, the law of triangle or parallelogram. ट्रायंगल और पैरेललोग्राम, वैसे हम नॉर्मली हम बेसिकली ऐसे बताते हैं कि टेंसर इज द फिनोमिनन, प्रैक्टिकली ना इसके मास एग्जिस्ट कर रहे हैं और ना इसकी डायरेक्शन. दिस इज सिंपल ए फिनोमिना. लाइक हम सबसे इजी एग्जांपल हम लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी, ये तो हम फील कर रहे हैं कि बल्ब ग्लो कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो हो रही है. मैंने देखा तो नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स की कैसे मूवमेंट है, करंट कैसे मूव कर रहे हैं सर्किट में. ये तो हाइपोथेटिकल है. तो मीन्स क्या है कि जो फिजिकल क्वांटिटी, जो मैग्नीट्यूड है, वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रही है. ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा. जैसे सर्किट में 2 एम्पियर का करंट का फ्लो होगा, अगर हमने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा. तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये अपने आप को चेंज करता जा रहा है और इसकी डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं है. जैसे लाइक मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट एक्सिस के अकॉर्डिंग उसकी डिफरेंट वैल्यू होता है. रेडियस ऑफ गायरेशन डिफरेंट एक्सिस के अबाउट उसकी डिफरेंट वैल्यू होती है. अगर हमने डेंसिटी की बात करेंगे तो डिफरेंट लिक्विड के लिए डिफरेंट डेंसिटी है. ये तो हम विजुअलाइज नहीं कर रहे हैं कि डेंसिटी एक्चुअली, हम तो देख नहीं पा रहे कि डेंसिटी क्या है. हम तो मास देख रहे हैं, वॉल्यूम देख रहे हैं, उससे हमने डेंसिटी कैलकुलेट किया है. डेंसिटी को हम फिजिकली विजुअलाइज नहीं कर पा रहे. तो जिसको हम फिजिकली विजुअलाइज नहीं कर पाते, जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा, जो चेंज हो रहा है, दिस इज द टेंसर. लाइक हम टेंसर के लिए हम एग्जांपल लेंगे, जैसे करंट का एग्जांपल. दिस वायर से करंट I इज इक्वल टू, हमने एज्यूम कर लिया 5 एम्पियर के करंट का, और ये दो ब्रांच में आकर ये स्प्लिट हो. यहां हमने लिया I1 2 एम्पियर और I2 3 एम्पियर. अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो हम इसका रिजल्टेंट अगर कैलकुलेट करें तो क्या ये 5 के इक्वल होगा? बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जितना हम करंट दे रहे हैं उतनी ही करंट इमर्ज आउट होनी चाहिए. तो इन दोनों का वेक्टर सम क्या 5 एम्पियर के इक्वल होगा? नहीं होगा. इसका मतलब है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता. चाहे एंगल किसी भी डायरेक्शन में, चाहे इसको बिल्कुल हम 90 डिग्री 180 डिग्री पर भी कर दें, फिर भी दिस प्लस दिस करंट का सम इसी के इक्वल. इसका मतलब ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है. मीन्स दिस इज द टेंसर. इन नॉर्मल टर्म में हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम इसको स्केलर क्वांटिटी बोल देते हैं, अदरवाइज दिस इज द टेंसर क्वांटिटी. तो 3 टाइप के फिजिकल क्वांटिटी को हमने एक्सप्लेन किया. वन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, it has only magnitude but no direction and it does not, अगर डायरेक्शन नहीं है इसका मतलब it does not follow the law of triangle. Vector quantity, it has magnitude as well as direction. जब इसका डायरेक्शन होगा तो हम बताएंगे किसी एक्सिस से सम एंगल पर है, मीन्स उसकी डायरेक्शन हमें नोन है तो हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन वहां पर अप्लाई कर सकते हैं. 2 वेक्टर का सम. टेंसर मीन्स इसमें डायरेक्शन तो है, करंट को हम बोलेंगे लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट फ्लो हो रही है. डायरेक्शन तो है बट ए ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता. मतलब मैग्नीट्यूड भी अगर हम बोलेंगे तो 2 एम्पियर, इट्स मैग्नीट्यूड.
डायरेक्शन इज फ्रॉम दिस वाई टू दिस वाई, लेकिन क्या वो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो दिस इज द टेंस, मीन्स सिचुएशन के अकॉर्डिंग जिसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, दिस इज कॉल्ड टेंस। क्लियर है यहाँ तक स्केलर, वेक्टर एंड टेंस। नेक्स्ट हम आ जाए टाइप्स ऑफ वेक्टर। Types of vector. अगर हम टाइप्स ऑफ वेक्टर में मेन हम जो देखेंगे, एक तो हम देखेंगे इक्वल वेक्टर, सेकंड हम बताएंगे अपोजिट वेक्टर एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर, थर्ड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। वैसे तो बहुत सारे टाइप का है, कोलिनियर है, कोप्लेनर वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर होता है, नल वेक्टर होते हैं। जो मेनली जो यूज में आता है, तो फर्स्ट हम टाइप्स ऑफ वेक्टर में आते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर के अगर हम नोटेशन लेते हैं, तो वेक्टर का नोटेशन एक एरो से डिनोट करते हैं। दिस एरो हेड डिनोट द डायरेक्शन, मीन दिस इज द हेड and this is the tail, and its length denote the magnitude, इसकी लेंथ इसके मैग्नीट्यूड को डिनोट, लेंथ डिनोट द मैग्नीट्यूड एंड द एरो हेड डिनोट द डायरेक्शन, द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड वेक्टर। वेक्टर का नोटेशन अगर हम लेंगे, जैसे हमने इसका नेमिंग किया ए बी, तो अगर हम लिखें वेक्टर ए बी, तो ए बी के ऊपर एक एरो डालना। तो एरो अगर हम डाल देंगे तो मीन्स हम इसको रीड करेंगे वेक्टर ए बी। देखो वेक्टर या एक स्मॉल, इसकी लेंथ एल है, तो हम ऐसे लेंगे वेक्टर ए बी इज एल वेक्टर। या फिर एनसीईआरटी के बुक में आप देखोगे तो सिंपल एक बोल्ड लेटर में इसी को बता दिया, इसी को हम बोल्ड कहते हैं। तो बोल्ड लेटर से, किसी अल्फाबेट से एनसीईआरटी ने उसको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन किया है। तो वेक्टर में चाहिए लेंथ इज इट्स मैग्नीट्यूड एंड द एरो हेड व्हिच डिनोट द डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड वेक्टर, मींस मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब हम आ जाए टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, फर्स्ट दिस इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर। मीन्स टू और मोर वेक्टर्स are said to be equal, having equal magnitude and the same direction. Two or more vectors are said to be equal, having equal magnitude and the same direction. Like this is vector A and this is vector B. दोनों का एरो हेड सेम डायरेक्शन में, दोनों का लेंथ इक्वल है, हम बोल सकते हैं वेक्टर A, दिस इज इक्वल टू वेक्टर, मींस A and B आर इक्वल वेक्टर। सेकंड अपोजिट वेक्टर, अपोजिट वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर। टू वेक्टर of equal magnitude but opposite direction
for the negative or opposite vector. Two vectors of equal magnitude but it has opposite direction. Like this is vector A and this is vector B. तो हम लिख सकते हैं vector B is the negative direction of vector A. Equal means their magnitude are equal. Negative sign means direction is opposite. Third हम लेते हैं कोलिनियर वेक्टर. नेम से भी क्लियर है. टू और मोर वेक्टर which are in the same line. Two or more vectors which are in the same line, like vector A, vector B, vector C. और इसको हम बोल सकते हैं इक्वल वेक्टर भी ले सकते हैं. कोलिनियर का ही स्पेशल केस है इक्वल वेक्टर. बट क्या है, कोलिनियर में इक्वल मैग्नीट्यूड, इसमें इक्वल हो भी सकता नहीं भी हो सकता. लाइन इन द सेम लाइन, दिस इज कॉल्ड कोलिनियर. फोर्थ इज कोप्लानर वेक्टर. Two or more vectors which are in the same plane. This is called coplanar. Same plane. देखो एक होता है टाइप्स ऑफ मोशन में हम आएंगे तो वन इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन, सेकेंड इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन and third is called three-dimensional motion. One-dimensional motion, this is called straight line motion. Two-dimensional motion, this is called motion in a plane. One-dimensional का मतलब है either in x direction or in y direction or in z direction. So this is called one-dimensional motion. मतलब object either x axis के parallel चले या फिर y axis के parallel चले या फिर z axis के parallel चले. So this is called one-dimensional motion. Two-dimensional motion is the motion in a plane. Means दो एक्सिस के बीच में. अब लोगों को एक कंफ्यूजन होता है कि वन डायमेंशनल को स्ट्रेट लाइन मोशन बोलते हैं, लेकिन टू डायमेंशनल भी स्ट्रेट लाइन मोशन होता है. अब मैं इसे बताऊं, एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं. लाइक ये एक्स एक्सिस एंड दिस इज इक्वल टू वाई एक्सिस. अगर ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रहे हैं तो दिस इज द वन डायमेंशनल मोशन. अब बच्चे के माइंड में क्वेश्चन आता है, यहाँ तो y कोऑर्डिनेट भी है, x में यहाँ y कोऑर्डिनेट भी है और यहाँ x कोऑर्डिनेट भी है, तो हम इसको प्लेन में क्यों नहीं बोलते. हमें उस जो मोशन हो रही है पार्टिकल का, तो हमें ये देखना है कि कितने एक्सिस उसमें चेंजेज आ रहे हैं. y तो फिक्स है, केवल चेंज x में आ रही है, तो दिस इज द वन डायमेंशनल मोशन. लाइक हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं. x एक्सिस y एक्सिस, पार्टिकल का मूवमेंट यहाँ. अब देखो यहाँ x कोऑर्डिनेट भी है, लेकिन चेंजेस केवल y में हो रहा है, x में चेंज नहीं हो रही है, तो दिस इज द वन डायमेंशनल मोशन. अगर हमें इसी में xy प्लेन हम ले लें, अगर ये मोशन अब बोलेंगे स्ट्रेट लाइन है, तो क्या ये वन डायमेंशनल है? नहीं है. दिस इज अ टू डायमेंशनल मोशन. जैसे तुम देखो x के सम वैल्यू हम लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग y के सम वैल्यू हम लेते हैं. x के सम वैल्यू ले रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग y के सम वैल्यू ले. x के सम वैल्यू ले रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग y के सम वैल्यू ले.
मीन्स यहाँ एक्स और वाई दोनों में चेंज आ रही है, तो दिस इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन एंड दिस इज कॉल्ड मोशन इन ए प्लेन। प्लेन का मतलब दो एक्सिस में चेंजेज आना चाहिए, तो टू डायमेंशनल। तो यहाँ पर हम को प्लेनर मीन्स हम प्लेन में बात कर रहे हैं, तो प्लेन में जैसे एक्स वाई हमने प्लेन, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये, तो सभी एक ही एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। वैसे लाई इन द प्लेन, तो दिस इज कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। मीन्स दो ही एक्सिस के बीच में ये वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज यूनिट वेक्टर। यूनिट का एक्चुअल मीनिंग होता है वन, मीन्स जिसकी मैग्नीट्यूड वन हो, दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर is that vector, that vector whose magnitude is unity। unity means one, unity का मतलब one, like it is denoted by कैप। हम सिंपल कैप से रिप्रेजेंट करें, जैसे हमने लिखा वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर ए। अगर हम वेक्टर ए लिखते हैं इसका मतलब हमें ए के ऊपर एक वेक्टर साइन लिखा, लेकिन यहां पर अगर हम लिखते हैं यूनिट वेक्टर ए, इसका मतलब ए के ऊपर एक कैप डालेंगे, दिस इज द यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन के लिए इसके ऊपर कैप डालते हैं। इट्स मैग्नीट्यूड इज वन। अगर हमें द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, अगर हमें यूनिट वेक्टर के लिए फॉर्मूला देखना है तो यूनिट वेक्टर ए कैप, यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू ए कैप इज इक्वल टू given vector by modulus of the given vector। ऐसे हम यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करते हैं। एक एग्जांपल हम देखते हैं, लाइक वेक्टर ए हमें गिवन है 2y प्लस ऑफ 3j। वैसे i j हम आगे मैं बताऊंगा। i और j, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सिस, मीन्स i कैप x, y और z तीन एक्सिस होते हैं, y एंड z। x एक्सिस का रिप्रेजेंटेशन i कैप से डिनोट करेंगे, मीन्स x डायरेक्शन। y डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेशन j कैप से करते हैं और z डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेशन k कैप से। तो हम इसको रीड करते हैं, यूनिट वेक्टर i कैप, यूनिट वेक्टर j कैप, यूनिट वेक्टर k कैप। मीन्स यूनिट वेक्टर i कैप मीन्स हम x एक्सिस का केवल बात करने का। अगर यूनिट वेक्टर y कैप है, j कैप है, मीन्स हम y डायरेक्शन की केवल बात करें। अगर यूनिट वेक्टर k कैप है, मीन्स हम केवल z एक्सिस की बात करने जा रहे हैं। तो अगर i कैप प्लस ऑफ j कैप है, मीन्स x और y दोनों एक्सिस की हम बात कर रहे हैं। तो अगर इसी को अगर xy प्लेन में हम रिप्रेजेंट करते हैं, xy प्लेन, तो 2 यूनिट इन x डायरेक्शन एंड 3 यूनिट इन y डायरेक्शन, अगर ये दोनों पॉइंट को मिला दें तो दिस इज वेक्टर ए, और इसकी कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं x कोऑर्डिनेट इज 2 एंड y कोऑर्डिनेट इज। तो अगर हमें इसका ये ओरिजिन है, कोऑर्डिनेट इज 0 0, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए मीन्स इट्स लेंथ, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से इसकी लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन्स a का मॉडुलस मीन्स मैग्नीट्यूड अगर चाहिए तो डिस्टेंस फॉर्मूला अपने मैथ्स में पढ़ा होगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, 2 माइनस 0 का स्क्वायर, 3 माइनस 0 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू
4 plus of 9 under root of 13 is its magnitude. तो अगर हमें यूनिट वेक्टर ए कैप लिखना है तो यूनिट वेक्टर ए कैप दिस इज इक्वल टू गिवन वेक्टर बाय मॉडुलस ऑफ द गिवन वेक्टर, गिवन वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ द गिवन वेक्टर. तो यूनिट वेक्टर ए कैप दिस इज इक्वल टू गिवन वेक्टर बाय मॉडुलस, और गिवन वेक्टर ए है 2i प्लस ऑफ 3j अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड इज अंडर रूट ऑफ 13. ये ए कैप हमने एक यूनिट वेक्टर ए हमने कैलकुलेट किया, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द यूनिट वेक्टर. अगर हमने इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक वेक्टर ए इज 0.3i प्लस ऑफ 0.7 प्लस ऑफ सी के is a unit vector. This is a unit vector. Then find the value of c. हमें c की वैल्यू कैलकुलेट करना है. दिस वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है. तो हमें क्या इसमें स्टेटमेंट लिखा गया है, दिस इज द यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर मीन्स इसकी मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल है, मीन्स a का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल है, और इसकी मैग्नीट्यूड निकालो और 1 से इक्वेट कर दो. तो मैग्नीट्यूड निकालने का रूल क्या होता है, i की कोफिशिएंट क्या है 0.3, तो हम लिखेंगे 0.3 का स्क्वायर. यहां भी आप निकाल सकते थे, देखो i की कोफिशिएंट 2 है, 2 का स्क्वायर, j की कोफिशिएंट 3 है, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 13. सेम हम डायरेक्टली यहां से अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो i की कोफिशिएंट 0.3 का स्क्वायर, j की कोफिशिएंट 0.7 का स्क्वायर, k की कोफिशिएंट c स्क्वायर इज इक्वल टू 1. हम यहां से c की वैल्यू स्क्वायरिंग कर ले बोथ साइड, तो दिस इज इक्वल टू 0.09 प्लस 0.49 प्लस ऑफ c स्क्वायर. तो 1 माइनस इसकी वैल्यू हम अगर कैलकुलेट करें तो 9 9 18 415.0 प्लस ऑफ c स्क्वायर इज 1, then c square is 1 minus of 0.58. This is equal to 0.42. So c this is equal to under root of 0.42 is the value of c. यूनिट वेक्टर आपको समझ में आ गया होगा. यूनिट वेक्टर का पर्पस क्या है कि डायरेक्शन को बताना. यूनिट वेक्टर i कैप मींस x डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट वेक्टर j कैप मींस y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट वेक्टर k कैप मींस z एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब हम एक टर्म बताएंगे जीरो वेक्टर. जैसे नेम से ही क्लियर होता है, जीरो वेक्टर जब उसकी मैग्नीट्यूड ही जीरो होगा तो उसकी डायरेक्शन हम क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड जीरो का मतलब होगा कोई पॉइंट होगा. अगर जब कोई पॉइंट है तो उसकी लोकस अगर हम ड्रॉ करेंगे तो स्फीयर बनेगा. मतलब लोकस मींस पॉइंट है. अब हम बताएंगे कि सन का क्या डायरेक्शन, तो इंटेंसिटी तो हर डायरेक्शन में निकल रही है, तो उसकी तो डायरेक्शन फिक्स नहीं है, तो उससे हम लिखते हैं आर्बिट्ररी डायरेक्शन. तो यूनिट फॉर 5th-6th पॉइंट में हम ले रहे हैं, दिस इज कॉल्ड जीरो वेक्टर एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड नल वेक्टर. मीन्स इसका नोटेशन हम क्या लेते हैं, जीरो के ऊपर एक एरो डालेंगे. द वेक्टर whose magnitude is 0 and it has arbitrary direction
का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है, लाइक कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ओरिजिन पर है तो उसकी लोकेशन क्या होगी? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ओरिजिन पर है तो उसकी लोकेशन क्या होगी? लोकेशन of an object which is placed at the origin is 0। तो अगर पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे उस ऑब्जेक्ट का, तो उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन है 0। जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन को तो हम 0 लेते हैं, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिजिन पर है तो उसकी पोजीशन वेक्टर क्या होगा? 0। तो 0 अगर पोजीशन हो गई तो उसका मैग्नीट्यूड ही 0 होगा। अगर 0 इज द पॉइंट, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ऑब्जेक्ट यहां है, अब कोई पूछे कि इसकी लोकेशन क्या है, तो ये 0, क्योंकि हम तो मोशन ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट ओरिजिन पर है, तो इसकी लोकेशन तो 0 होगी। तो पोजीशन वेक्टर अगर हम बात करेंगे तो पोजीशन वेक्टर व्हेन ऑब्जेक्ट इज ओरिजिन, इट्स पोजीशन वेक्टर इज 0। पोजीशन वेक्टर इज 0। इसका मतलब क्या हो गया? तो यहीं से हम नल वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा भी हम एग्जांपल लेते हैं, कोई कार है, यहां ओरिजिन है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, लाइक कार यहां आकर ये रेस्ट में, यहां आकर ये रेस्ट में, ये तो है कि इसकी डायरेक्शन अगर जैसे रखी हुई है तो हम बोलेंगे एक्स डायरेक्शन में, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा है, तो हो सकता है मूव करे ये नॉर्थ में चला जाए, हो सकता है मूव करके साउथ में चला जाए, हो सकता है मूव करके ईस्ट में चला जाए, हो सकता है मूव करके वेस्ट में चला जाए। तो इसकी तो डायरेक्शन फिक्स नहीं है, और ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी है, तो अगर वेलोसिटी वेक्टर इसका हम बताएंगे तो ये 0। इससे हमें एक रिजल्ट मिल रहा है। रिजल्ट क्या हमें मिल रहा है कि नल वेक्टर का मतलब है ऑब्जेक्ट इज आइदर एट द ओरिजिन और ऑब्जेक्ट इज एट द रेस्ट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द नल वेक्टर। या तो ऑब्जेक्ट को ओरिजिन पर रखते हैं तो उसकी पोजीशन वेक्टर 0, अगर 0 है तो उसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है, हो सकता है ऑब्जेक्ट यहां भी जाए, यहां भी जाए, यहां भी जाए, इसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है। सेम कार रेस्ट में, हो सकता है लेफ्ट टर्न कर जाए, हो सकता है स्ट्रेट जाए, हो सकता है राइट में टर्न कर जाए, लेकिन ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वेलोसिटी वेक्टर इसकी क्या होगा? 0। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नल वेक्टर, मींस जिसकी मैग्नीट्यूड ही 0। मैग्नीट्यूड अगर वेलोसिटी के टर्म में बताएंगे तो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तभी हम बताएंगे ना कि 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है, 60 किलोमीटर के पर आवर के। जब मैग्नीट्यूड ही नहीं है तो वेक्टर कैसा? क्लियर है नल वेक्टर। अब मैं बताऊंगा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर मतलब वेक्टर एडिशन को पहले मैं बताऊं कि एक्चुअली वेक्टर एडिशन क्या है। वेक्टर एडिशन, फर्स्ट कंडीशन हम लेंगे व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स are moving in the same direction or in the opposite direction. लाइक हमने
हमने दो ऑब्जेक्ट लिए, ऑब्जेक्ट ए और एक ऑब्जेक्ट हम बी ले लें, दोनों सेम डायरेक्शन में। मीन्स अगर हम वेक्टर टर्म में हम रिप्रेजेंट करें तो ये एक्स डायरेक्शन में और ये भी एक्स डायरेक्शन में। जब दोनों का मोशन सेम डायरेक्शन में होगा तो हम डायरेक्टली, हमारा रूल ये होता है कि फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकेंड वेक्टर के टेल को सुपरइम्पोज करें। अब रिजल्टेंट अगर हम, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर आर, ये आर रिजल्टेंट वेक्टर। अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो हम वेक्टर अलजेब्रा से इसका सम कर सकते हैं, क्योंकि रिजल्टेंट भी हम ले रहे हैं तो रिजल्टेंट का भी तो डायरेक्शन सेम है। तो हम डायरेक्टली इसका मैग्नीट्यूड को, हम ए का मैग्नीट्यूड लेंगे ए बार, ए का मॉड, बी का मैग्नीट्यूड, हम डायरेक्टली मैग्नीट्यूड को सम कर लिया और इसमें हम डायरेक्शन लेंगे आई का। मीन जब भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो डायरेक्टली इसका सम हम अलजेब्रिक सम भी कर सकते हैं और डायरेक्शन वही होगा जो इंडिविजुअल का डायरेक्शन है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, आइदर बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन और बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर इसी में दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, लाइक ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, हमने एज्यूम कर लें जैसे इसका मैग्नीट्यूड हम लेते हैं 2 यूनिट आई का और ये वेक्टर 3 यूनिट आई का। अब देखो आई कैप का मतलब दोनों एक्स डायरेक्शन है, तो डायरेक्टली हम दोनों का मैग्नीट्यूड सम कर दें तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2 + 3 हमने ले लिया, आई कैप डाल दिया, तो दिस इज इक्वल टू 5 आई कैप। लेकिन अगर हमने लाइक इसका 3 आई कैप और बी की -2 आई कैप, अब हम वेक्टर सम करेंगे तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में, अगर हम आर रिजल्टेंट कैलकुलेट करें तो रिजल्टेंट हमारा, अगर पहले हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को देखें कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन से हम कैसे दिखाएं, तो ये आ गए ए वेक्टर और बी, ए के हेड पर बी के टेल को सुपर इम्पोज करना है, तो बी यहाँ आ गए। तो हमें बच कितना रहा, यही तो बच रहा है रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा क्या आया, ए वेक्टर में बी वेक्टर का सम। अब ए के मैग्नीट्यूड 3 आई है लेकिन बी का मैग्नीट्यूड है -2 आई, तो फाइनली 3 -2 आई कैन, दिस इज इक्वल टू आई। मीन्स अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड बड़ी है और नेगेटिव का मैग्नीट्यूड छोटी है तो रिजल्टेंट बड़ी की डायरेक्शन में। सेकेंड केस, अब इसी में ये तो हमने लिया दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में। अगर दो वेक्टर सम एंगल पर, व्हेन द टू वेक्टर्स आर एट सम एंगल, लाइक एक वेक्टर हमने ये दे दी और एक वेक्टर हमने स्पेस में कहीं दी। अब इसका हमें एडिशन करना है, तो हमें सबसे पहले वेक्टर ए है, ये ए वेक्टर, देखो बी के लिए वेक्टर का रूल क्या होता है, इसे हम फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करा सकते हैं, लेफ्ट या राइट हम टर्न करा सकते हैं, मूव करा सकते हैं, लेकिन इसको हम रोटेट नहीं कर सकते। अगर हमने रोटेट कर दिया तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो हमें इसी के पैरेलल इस वेक्टर को हमें यहां से शिफ्ट कराकर यहां ले जाना है और ये वेक्टर बी हमें इसी बी के पैरेलल ये बी वेक्टर अब हमें रूल होता है इसको ऐड करने के लिए कि एक वेक्टर के हेड जो रिजल्टेंट आती है वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर ए के हेड पर अगर सेकंड वेक्टर बी का टेल हम लेते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर इज टेल टू टेल और हेड टू हेड। अब आर रिजल्टेंट, तो नोटेशन तो हमें दोनों का सम करना है, तो
तो हम डायरेक्टली लिखेंगे इसको वेक्टर ए प्लस ऑफ वेक्टर बी। लेकिन क्या वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का डायरेक्शन सेम है? तो डायरेक्शन सेम नहीं है तो इसका मैग्नीट्यूड को हम डायरेक्टली सम नहीं कर सकते। अगर दोनों वेक्टर का डायरेक्शन अगर सेम है तो उसके मैग्नीट्यूड को हमने सम करके उसका डायरेक्शन डाल दिया। लेकिन यहाँ ए की डायरेक्शन तो यह है, बी की ये, तो हम डायरेक्टली तो सम नहीं कर सकते। लेकिन वेक्टर सम करना है तो हमने नोटेशन में a प्लस बी लिया, लेकिन हम इसका मैग्नीट्यूड को डायरेक्टली सम नहीं कर सकते। तो मैग्नीट्यूड को सम करने के लिए जो रूल होता है उसे हम बोलते हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। हमने एज्यूम कर लिया जब भी दो वेक्टर के बीच में आपको एंगल देखना है तो एंगल इज आइदर हेड टू हेड और टेल टू टेल के बीच में हम देते हैं। तो इस वेक्टर को अगर हम फॉरवर्ड शिफ्ट करते हैं तो ए वेक्टर का टेल यहाँ है, बी वेक्टर का टेल यहाँ, तो दिस इज द एंगल बिटवीन द टू। और रिजल्टेंट का डायरेक्शन अगर हमें देखना है तो वेक्टर ए के साथ रिजल्टेंट जो एंगल बना रहे हैं दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का डायरेक्शन तो बताना पड़ेगा, तो हमने बता दिया ए के साथ, ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल पर इसकी डायरेक्शन। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर अभी अभी हमने बताया कि एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज आइदर हेड टू हेड और टेल टू टेल के बीच में हम एंगल लेते हैं। दो वेक्टर के बीच का एंगल या तो दोनों वेक्टर का टेल टेल को एक साथ ज्वाइन करके देखें या दोनों वेक्टर का हेड हेड को एक साथ ज्वाइन करके देखें। तो हमारा रूल होता है वेक्टर को तो हम फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करा सकते हैं। इस वेक्टर को हमने उठाकर हमने यहां से यहां शिफ्ट कर दिया। अब इस वेक्टर का टेल यहां आ गई, बी का टेल यहां, दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। अब इसे हम प्रोजेक्ट करेंगे, यहां हमने प्रोजेक्ट कर दिया, ये 90 डिग्री एंगल बन गया। अब हमें जब 90 डिग्री एंगल बन गया तो हमें इसका रिजल्टेंट हमें फाइंड आउट करना है, जिसको मैं आगे बताऊंगा। क्लियर है? दिस इज द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ को मैं एक्सप्लेन करके आगे बताऊंगा। अब हमारा आता है दो वेक्टर के बीच का डिफरेंस, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। मीन्स डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर। फर्स्ट हमारा है जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्टली अपोजिट, लाइक एक वेक्टर ए और दूसरी वेक्टर है बी। तो इसका रूल हमने अभी फर्स्ट में ही बता दिया था कि फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकेंड वेक्टर बी का टेल पर रखना। तो दिस इज द रिजल्टेंट आर वेक्टर एंड आर रिजल्टेंट इज वेक्टर ए माइनस ऑफ वेक्टर। दोनों को हम डायरेक्टली मैग्नीट्यूड को पैरेलल एंटी पैरेलल है तो या तो एक्स एक्सिस तो नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस तो नेगेटिव वाई एक्सिस। तो हम मैग्नीट्यूड दोनों को माइनस करके जिसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा नेट वेक्टर का डायरेक्शन वही होगी। अगर नेगेटिव वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता तो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन हो जाती। अगर मैग्नीट्यूड ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन पॉजिटिव ए की डायरेक्शन। हमने यहाँ पर डायग्राम में दिखाया ए की मैग्नीट्यूड बड़ी है बी की छोटी, तो रिजल्टेंट ए माइनस है। अगर दो वेक्टर सम एंगल पर है, लाइक एक वेक्टर ए और दूसरी वेक्टर है कहीं स्पेस में है बी। अब इन दोनों को हमें माइनस करना है, तो सबसे पहले यहां पर देखना, एक चीज मैं बताऊंगा तुम्हें। एक वेक्टर ए है और इस वेक्टर को हमने यहां से शिफ्ट कराकर यहां लेकर चले वेक्टर। अगर इन दोनों का हम रिजल्टेंट कैलकुलेट करें तो दिस इज वेक्टर एडिशन, वेक्टर आर इज वेक्टर ए प्लस ऑफ वेक्टर बी, ए प्लस वेक्टर बी, ये रिजल्टेंट हो गया, मीन्स दोनों का सम हो गया। अगर हमने इसको आप चाहो तो फॉरवर्ड भी शिफ्ट करा सकते हो। इसी वेक्टर को हम दूसरी मॉडिफाइड डायग्राम ये भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक
वेक्टर बी, वेक्टर ए, और इसी के पैरेलल हमने यहां टेल पर शिफ्ट करा था वेक्टर बी। तो इन दोनों का अगर हम देखें, ये बी के पैरेलल ये बी, ए के पैरेलल ये ए, तो दिस आर इज वेक्टर ए प्लस, ये भी हम लिख सकते हैं। अगर हमें इन दोनों को माइनस करना है तो जितना बी का मैग्नीट्यूड है उतनी मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन में। दिस इज माइनस बी वेक्टर एंड दिस इज द ए वेक्टर। यहां से अगर हम पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं तो दिस इज द वेक्टर ए इज पॉजिटिव, बी इज नेगेटिव, मीन्स आर रिजल्टेंट वेक्टर ए माइनस ऑफ वेक्टर। और हमेशा इस चीज को याद रखना है, ए प्लस बी वेक्टर और ए माइनस बी वेक्टर इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, बिकॉज बोथ आर द कॉम्प्लीमेंट वेक्टर। ये मैथ्स में भी आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पढ़ा होगा, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट होता है ए माइनस बी, मीन्स ए प्लस बी और ए माइनस बी ये दोनों 90 डिग्री पर एंड करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर। अब हमें इसमें एक टर्म और बताना है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड rectangular component of vector. Resolution of vector. Resolution of vector. This is also called a rectangular component. Rectangular component का क्या मतलब होता है? कोई भी वेक्टर गिवन हो उसको दो ऐसे कंपोनेंट में ब्रेक करना है कि दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो। तो दिस इज कॉल्ड रिजोल्यूशन और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। मीन्स रिजॉल्व करना, नेम भी टर्म है। रिजोल्यूशन मीन्स रिजॉल्व करना, मीन्स किसी भी वेक्टर को टू और मोर कंपोनेंट में ऐसे ब्रेक करना है ताकि वो दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो। तो दिस इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर। अगर हमने लाइक एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्सिस वाई, दिस इज वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है। हमने एज्यूम कर लिया दिस वेक्टर ए विच मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्सिस, इट हैज टू कंपोनेंट। इसे हम प्रोजेक्शन करेंगे। यहां से हमने एक्स एक्सिस पर एक प्रोजेक्शन डाला, एक हम वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन डालेंगे। दिस इज कॉल्ड एक्स एंड दिस इज कॉल्ड वाई कंपोनेंट। अब हम ट्राइंगल लॉ अगर अप्लाई करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, देखो दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसके बदले में हम ये और ये लिख सकते हैं। तो दिस इज द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अगर हमें x और y की वैल्यू चाहिए तो x अपॉन a, मैग्नीट्यूड इज a, दिस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस इज cos थीटा, मींस x दिस इज इक्वल टू a cos थीटा। Similarly, y upon a, perpendicular trigonometry हम यूज कर रहे हैं, base upon hypotenuse cos theta, perpendicular by hypotenuse this is equal to sin theta, means y this is equal to a sin theta, means x and y both are called rectangular component of vector a. So this is the resolution of the vector. मीन्स देख रहे हो इसकी जो हम दो कंपोनेंट ब्रेक कर रहे हैं, ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं। अब मैं एक टर्म इसमें बताऊंगा, व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड व्हाट इज द रिजल्टेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर, इस तीनों में क्या डिफरेंस? पोजीशन वेक्टर,
vector, displacement vector, and the resultant vector. अब इसे हमें समझना है। हमने एक्स वाई प्लेन लिया, दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस। किसी भी ऑब्जेक्ट का, दिस इज द ऑरिजिन, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर हम ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में लेंगे तो दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। हमने एज्यूम कर लिया इस प्लेन में कोई ऑब्जेक्ट है पी पॉइंट पर, तो इसकी पोजीशन अगर हम ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में लें तो दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर आर। मींस किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर हम ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में लेंगे तो दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। कोई ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट P से Q तक मूव करते हैं। अब Q का पोजीशन अगर हमने ऑरिजिन से मेजर कर दिया तो दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। कोई ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है जो इनिशियली P पॉइंट था वो P से Q तक डिस्प्लेस होकर गई, तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ट्रायंगल रूल क्या होता है? एक वेक्टर के हेड पर अगर दूसरी वेक्टर का टेल होती है तो रिजल्टेंट थर्ड वही। देखो एक पोजीशन वेक्टर इज द रिजल्टेंट वेक्टर इफ दे मीट हेड टू हेड एंड टेल टू टेल। हेड टू हेड यहां मीट कर रहा है और टेल टू टेल यहां मीट कर रहा है। तो अगर जब हमने अगर ट्रायंगल ये ड्रॉ नहीं किया तो बोथ आर द पोजीशन वेक्टर। लेकिन अगर हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया तो दिस इज द पोजीशन, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट वही होगा जो टेल टू टेल और हेड टू हेड मीट करेगा। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर मींस दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, displacement vector and this is the resultant vector। अगर आप ट्रायंगल और वेक्टर एडिशन को यूज करो तो ओपी वेक्टर के हेड पर पीक्यू वेक्टर का टेल है, तो ओपी वेक्टर प्लस ऑफ पीक्यू वेक्टर, तो रिजल्टेंट इज ओक्यू वेक्टर। तो पीक्यू अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट करना है तो OQ vector minus of OQ vector। OQ is R2 vector minus of R1 vector and this is the displacement vector। तो R displacement vector है resultant vector minus of position vector। अब हम इसमें बताएंगे तुम्हें ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हम कैसे यूज करते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। Triangle law of vector addition। Triangle of vector addition क्या है? When the two vectors are in the same order acting on a given point, then their resultant is in opposite order। When the two vectors are acting at a point which are in the same order for the two sides of a triangle in equilibrium, ये भी टर्म यूज करना है, then the resultant is the third side which is in opposite order। Like two vectors are acting at a point which are
which are in the same order form two sides of a triangle in equilibrium, then their third side is the resultant, which is in opposite order. This is the statement. अगर हम यहां से देखें तो ट्राइंगल के एक साइड है ए, बी दूसरी साइड हो गई, तो दिस इज द रिजल्टेंट आर वेक्टर। यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया 90 एंड दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। अब लाइक ये एक्स हो गई या वाई, तो x हमने क्या बताया था, ए वेक्टर लेकर x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा मीन्स b का x कंपोनेंट, तो दिस इज इक्वल टू b कॉस थीटा, b का y कंपोनेंट दिस इज इक्वल टू b sin थीटा, एंड अल्फा इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट इज अल्फा। तो अगर हमने इसका नेमिंग करते हैं O P Q S, तो अगर मैग्नीट्यूड अभी हम कैलकुलेट करें, मैग्नीट्यूड मीन्स OS का स्क्वायर OQ का स्क्वायर प्लस ऑफ QS का स्क्वायर, OS मैग्नीट्यूड इज R। हमने इसमें डायरेक्शन अभी नहीं ले रहे, डायरेक्शन हम कैलकुलेट करेंगे। OQ दिस इज इक्वल टू OP प्लस ऑफ PQ का स्क्वायर प्लस ऑफ QS का स्क्वायर। OP का मैग्नीट्यूड है A, PQ का मैग्नीट्यूड है B cos थीटा होल स्क्वायर प्लस ऑफ QS दिस इज इक्वल टू B sin थीटा होल स्क्वायर, और इसे एक्सपेंड करोगे यह रिजल्ट आ जाएगा A स्क्वायर b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 2ab cos थीटा प्लस ऑफ b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर। इन दोनों को अगर हम b स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 प्लस ऑफ 2ab cos थीटा दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो r is under root of a square plus of b square plus of 2ab cos theta. This is the magnitude of their resultant. अब हमें इसका डायरेक्शन कैलकुलेट करना है रिजल्टेंट का, तो हम अल्फा कैलकुलेट कर लें। तो अल्फा के लिए बेस्ट होगा हम tan अल्फा लेते हैं क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बनते हैं, तो अगर हम tan लेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो डायरेक्शन अल्फा, डायरेक्शन ऑफ resultant is direction of resultant means vector A से resultant कितनी एंगल बना रहे, this is called alpha। इसे कैलकुलेट करने के लिए हम tan अल्फा लेंगे। अब tan अल्फा this is equal to perpendicular is B sin theta upon A plus of B cos theta, A plus B cos। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू हम लेंगे तो tan इनवर्स करके हम अल्फा कैलकुलेट करेंगे। एक मैं बता दूं इसमें डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर, वन इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट एंड सेकंड दिस इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। Product of two vectors. First, this is called dot product
and second this is called cross product. Dot product, this is also called a scalar product. Cross product, this is also called vector product. Vector product. Like, अब यहां पर हम लेते हैं जैसे एक हमारा वेक्टर A और एक वेक्टर है B एंड दिस एंगल इज थीटा। हमें B के कंपोनेंट A के अलोंग लेना है, तो हम A के अलोंग अगर लेंगे तो दिस इज इक्वल टू B cos थीटा। तो सेम अगर हम वेक्टर A डॉट ऑफ वेक्टर B लेते हैं, इसका मतलब कंपोनेंट ऑफ B इज अलोंग द वेक्टर A, और B के अलोंग अगर हमें A का कंपोनेंट लेना है तो फिर A cos थीटा, या A के अलोंग अगर हमें B का कंपोनेंट लेना है तो दिस इज इक्वल टू B cos थीटा। मींस A डॉट B का मतलब है कंपोनेंट ऑफ B अलोंग A और कंपोनेंट ऑफ A अलोंग। जब भी अलोंग टर्म आता है तो वहां डॉट प्रोडक्ट में कॉस के कंपोनेंट आते हैं, ए बी कॉस। या तो हम लिख सकते हैं बी का ए के अलोंग मींस बी कॉस थीटा, या फिर हम लिख सकते हैं ए कॉस थीटा इंटू बी मींस बी के अलोंग ए का कंपोनेंट तो ए कॉस थीटा। तो दिस इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट ऑफ। अगर हमें जैसे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर में, ये याद रखना है आई कैप डॉट ऑफ आई कैप, जे कैप डॉट ऑफ जे कैप, के कैप डॉट ऑफ के कैप, और इसकी वैल्यू होती है 1। लेकिन आई कैप डॉट ऑफ जे कैप, जे कैप डॉट ऑफ के कैप, के कैप डॉट ऑफ आई कैप, एंड दिस इज इक्वल टू जी। अब तुम पूछोगे कि ऐसा क्यों। आई मींस जैसे हमने आई कैप का हमने वेक्टर ए लेंगे, वेक्टर ए लेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये यूनिट वेक्टर है तो 1। जैसे हमने आई डॉट, हम आई लिखते हैं, इसको ए इसको बी लेंगे, इसके मैग्नीट्यूड 1, बी का मैग्नीट्यूड 1, और दोनों एक्स एक्सिस में है तो एंगल इज 0 डिग्री, cos 0 इज 1 मींस 1 into 1 into 1 दिस इज इक्वल टू 1। लेकिन हम आई डॉट जे अगर हम लेते हैं, आई को हमने ए वेक्टर लिया, जे को बी, तो मैग्नीट्यूड इज 1, एक्स और वाई एक्सिस दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होती है, cos 90, तो ये वैल्यू 0। नेक्स्ट इज क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता अलोंग, अलोंग के लिए हम यूज करते हैं, मतलब इसी को हमें स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट दिस इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर ए क्रॉस ऑफ वेक्टर बी, दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू साइन थीटा। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर प्रोडक्ट है तो इसमें एन कैप लिखा जाएगा, मतलब जब इस कोई भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे तो वेक्टर फॉर्म में ही रिजल्ट आएगी। वेक्टर फॉर्म में ही रिजल्ट आने के कारण इसके साथ एन कैप लेते हैं। एन कैप इट में बी एक्स डायरेक्शन और इन वाई डायरेक्शन और इन जेड डायरेक्शन, या आई जे या जे के आई, कुछ भी हो सकता है, बट वेक्टर फॉर्म में। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट में यूनिट वेक्टर देखना है तो एक रिंग को लेंगे, लाइक आई कैप, जे कैप, के कैप, एंटी क्लॉकवाइज हमने माना। अब यहां से स्टार्ट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज इज द पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज इज द नेगेटिव। मींस आई क्रॉस ऑफ जे, नेक्स्ट आई क्रॉस जे, नेक्स्ट वैल्यू इज के, जे क्रॉस ऑफ के,
J cross K, next value is I. K cross of I, next value is J. I cross of K clockwise is the negative, minus J. K cross of J, next value is minus I. J cross of I, next value is minus I. But I cross I, J cross of J, K cross of K, and this is equal to 0. This is the cross product. This is also called vector product. जैसे हम टॉर्क लेंगे तो R क्रॉस ऑफ, क्योंकि टॉर्क इज अ वेक्टर, R इज द वेक्टर, F इज द वेक्टर. दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर होगा, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर होगा. तो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ मैथमेटिकल टूल्स रिगार्डिंग वेक्टर. जो हमारा नेक्स्ट वीडियो अब आएगा उसमें हम इंट्रोड्यूस करेंगे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. उसके बाद ही आप काइनेमेटिक्स मोशन स्टार्ट करोगे तो तुम्हारे लिए समझना ईजी होगा. ठीक है बच्चे, ओके, ऑल द बेस्ट.